स्मरण हो जाता है। स्मरण हो जाने के कारण वहां पर जल की प्रतीति होती है। अतः दृष्टांत भूत जो एतद् देहेन्द्रियादि है, इसका संस्कार कब संस्कार मानेंगे? तो जो जन्मांतरी जो संस्कार है, जो जन्मांतरी इसका संस्कार है देहेन्द्रियादि का, पूर्व में जो जन्मांतर, वो एतत् कालीन जो अध्यास है, माने एतद जीवन में जो अध्यास है, उस अध्यास के प्रति पूर्व जीवन में जन्मांतर में जो देह आदि का अनुभव हुआ, उसका संस्कार हेतु है। तो उसके पूर्व सबसे पहले इस प्रकार से पूर्व तो ये अध्यास भी अनादि है और कारण भी अनादि है। अध्यास का अविद्या भी अनादि है, अध्यास का कारण भी अनादि है। इस प्रकार से पूर्व जो अध्यास जो संस्कार है, वो उत्तर अध्यास के प्रति कारण होगा। अतः इस देह इंद्रियादि की इस काल में भी बाधित सत्ता है, पूर्व काल में भी बाधित सत्ता है, परंतु उसका संस्कार उत्तर के अध्यास के प्रति हेतु हो जाता है। हो गया ना समाधान? इसलिए क्योंकि ये आशंका ऐसी थी जो शास्त्र सम्मत थी और शास्त्रकारों ने इसको अन्य जगह उठाया। महाभाष्यकार ने भगवत पाद शंकराचार्य भाष्यकार ने स्वयं इसको अध्यास भाष्य में उठाया है, और भामतिका इत्यादि ने भी स्वयं इसको उठाया है। तो इसलिए जब उत्थित हो गई आकांक्षा, उसकी शांति जो सभी को अभिप्रेत थी, तुमने कहा सबको आ जाने दीजिए, तब इसका समाधान करेंगे, क्योंकि ये आकांक्षा सभी को संभव है। ऐसा गुरुजी प्रश्न उठा हुआ है कि जो ब्रह्म एक ही चैतन्य है और एक चैतन्य को कुछ जगह पर उपाधि के योग से बंधन का अनुभव होता है और उसी चैतन्य मुक्त भी है, तो ब्रह्म ही जो उपाधि के योग से बंधा हुआ है और ब्रह्म ही मुक्त है, तो एक ही चैतन्य को बंधन और मुक्ति दोनों का एक साथ अनुभव होना, एक साथ अनुभव कैसे होगा बंधन मोक्ष का? वही ब्रह्म है ना, चैतन्य तो एक ही है। हाँ। तो जो मुक्त है वो भी ब्रह्म है। हाँ। और जो बंधा हुआ है हाँ। वो भी उपाधि के योग से ब्रह्म ही है। हाँ। तो वही ब्रह्म को दोनों जगह पर अनुभव होता है, ऐसा ही होगा ना? हाँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो आपका प्रश्न है, उसी प्रश्न में आप उत्तर भी कह रहे हैं। जो प्रश्न आप कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि वो प्रश्न में ही आप उत्तर भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक ही ब्रह्म बद्ध है और मुक्त है, ये आपका कहना है। अब उसी में आप कह रहे हैं कि उपाधि के रहने पर बद्ध है, उपाधि के न रहने पर मुक्त है, ये भी तो आप कह रहे हैं। तो प्रश्न और उत्तर तो दोनों आप के पास ही हैं। आपको आशंका का उपाधि से जब उपहित है तो बद्ध है, और उपाधि जब अविद्या उपाधि बताया था ना, यह विद्या ही बंध है, तो अविद्या जो बंध है उससे युक्त है तो बद्ध है, और वो अविद्या की निवृत्ति हो गई तो मुक्त है। तो एक ही है, अविद्या से युक्त हो गया तो बद्ध है, अविद्या से रहित हो गया तो मुक्त है। तो आपका प्रश्न और आपका उत्तर दोनों आप ही के यहाँ है। आपको समझ में क्यों नहीं? आप एक प्रश्न कर रहे हैं जो, तो वही तो आपके पास उत्तर भी है। आप कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म एक है, ठीक है, वही ब्रह्म बद्ध है, वही ब्रह्म मुक्त है, ठीक है, वो ये तो ठीक है,
परंतु आप ही उसी में बता रहे हैं कि उपाधि के कारण बद्ध है, उपाधि से रहित होकर के मुक्त है। तो आप तो प्रश्न उत्तर तो दोनों आप ही दे रहे हैं, तो आपको संदेह कहां से हो रहा है? आप ही प्रश्न के साथ उत्तर भी तो आप ही के पास, आप ही उत्तर दे रहे हैं। मतलब संदेह इस जगह पर है कि उसे बंधन का अनुभव होता है या मुक्ति का, क्योंकि तत्व तो एक ही है। हाँ, तो उसे अनुभूति, अरे तो बता तो रहे हैं आप, जब अविद्या से युक्त रहेगा तो बंध का अनुभव होगा, और विद्या से रहित रहेगा तो मुक्ति का अनुभव होगा। तो जब आप ये बता रहे हैं कि वही ब्रह्म एक है, बंध से युक्त होकर के, अभी उपाधि से युक्त होकर के बद्ध है, उपाधि से रहित होकर के मुक्त है, तब अब तो मुक्ति का भी उसको अनुभव होगा और बंध का भी अनुभव होगा, बंध का भी अनुभव होगा, मुक्ति का भी अनुभव होगा। एक ही जीवात्मा जब उपाधि के का, उपाधि से उपहित का तात्पर्य है उपाधि के संसार को अपने से संबद्ध मानता है, उपाधि के संसर्ग को अपने से संबद्ध मानता है। तो उपाधि के संसर्ग मात्र के कारण वो दुखी हो रहा है। जैसे कहते हैं, क्या बताएं, बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है आपको? अरे नौकरी का बंधन है, परिवार का बंधन है, बड़ी जिम्मेदारी है। कहाँ न कहीं पर नौकरी ने बांध रखा है हमको, न कहीं हमको परिवार ने बांध रखा है। मुक्त है उस काल में, परंतु हम संबंधिता उससे मान करके दुखी हैं। क्या बताएं, बालक क्या कर रहा होगा, पत्नी क्या कर रहा होगा, परिवार क्या होगा। अरे 15 दिन से आप पड़े हुए काम कर रहे होंगे, आपको क्या लेना देना, आप तो मुक्त ही हमेशा। तो मुक्त होने पर भी किसी का संसर्ग परमात्मा से नहीं है, तात्विक संसर्ग नहीं है, परंतु तात्विक संसर्ग के कारण जो है वो दुख का अनुभव करता है। और जब समझे तो क्यों झूठ है, जब ये ज्ञान रहेगा क्यों झूठे हम सोच रहे हैं। देख तो रहे हैं, एक कल तक ये व्यक्ति इतना इस परिवार में, अपने परिवार में दुखी था, सोच रहा था कि मेरे न रहने के बाद ही मेरा परिवार नहीं चलेगा। ये तो मर गया, परिवार तो सब चल रहा है। उसी प्रकार से जब ज्ञान होगा कि हम क्यों ये सोच रहे हैं कि मैं परिवार को चला रहा हूं, मेरे बिना परिवार नहीं चलेगा, मेरा परिवार विघटित हो जाएगा, परिवार को मेरी आकांक्षा है। ये जो ज्ञान है, देह इंद्रियादि का मुझसे कोई संबंध है ना, ये जो संबंध आत्मा की संबंधिता ज्ञान है, यह तात्विक संबंधिता ज्ञान के कारण दुखी होता है। और जब वो ज्ञान नहीं रहता तो सुखी रहता। गुरुजी, तात्पर्य यह है प्रश्न का कि एक ही आदमी एक कालावच्छिन्न बद्ध भी है और मुक्त भी है। ये कहां से एक कालावच्छिन्न बद्ध मुक्त होगा भाई? वो तो कहिए नहीं रहे हैं कि अविद्या हुई तो होने कारण अब बद्ध है। एक कालावच्छिन्न बद्ध मुक्त कैसे होगा? ये कौन कह रहा है? ये कहां पर लिखा है? ये कहां अनुभव होता है? स्वयं बद्ध स्वयं मुक्त, ये कहां से बोध होता है? एक ही व्यक्ति बद्ध और मुक्त हो सकता है, परंतु एक कालावच्छेद बद्ध मुक्त तो कहीं पर नहीं होता है, ना कोई व्यवहार होता है, ना कभी ज्ञान होता है। मैं बद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, ये व्यवहार होता है। वही व्यक्ति बद्ध, वही व्यक्ति मुक्त होगा। ठीक है ना? तो वो जो बंध है, वो बंध के संसर्गता प्रतीति होने पर बद्ध होगा, और उसकी संसर्गता प्रतीति न होने पर मुक्त होगा। बद्ध मुक्ति व्यवहार हो सकता है। वही एक कालावच्छेद इनका प्रश्न नहीं था,
वो कह रहे हैं कि वही बद्ध होगा, वही मुक्त होगा, ये कैसे होगा? तो जब अविद्योपाधि, इसी प्रकार से मान लीजिए लौकिक दृष्टांत से किसी ने ऐसा होता है अतात्विक प्रमाणों के द्वारा किसी को कह दिया कि तुम दंडनीय हो। उसने कोई भी दंडनीय अपराध नहीं किया था, परंतु अतात्विक प्रमाणों के द्वारा उसको दंड मिल गया। उससे कोई संबंध नहीं है, दंडनीय अपराधों से उसका कोई संबंध नहीं है, और उसको कह दिया गया कि तुम दंडनीय हो। अब दुखी वो जो अतात्विक जो दंड थे, दंडों का संबंध था, खुल गए कि नहीं, तो इसने तो अपराध किया ही नहीं है, तो नहीं, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुम दंडनीय नहीं हो। तो वही व्यक्ति है, दंडनीय अपराधों से उसका कोई संसर्ग नहीं है। लौकिक दृष्टांत को भी अच्छी प्रकार से आप समझ लीजिए। दंडनीय जो अपराध थे उसका कोई संसर्ग नहीं है, परंतु अतात्विक संसर्ग स्थापित कर दिया किसी ने, प्रतिवादी ने। तो अतात्विक संसर्ग उन दंडनीय अपराधों से जब हो गया तो जज ने उसको दंड घोषित कर दिया। तो व्यक्ति वो दंड हो गया और दंडनीय हो गया और वो दुखी हो गया। और जब तात्विकता का ज्ञान हुआ, तो तात्विकता का जब ज्ञान हुआ तो वो जो दंडनीय अपराध थे उसका इस दंडनीय से कोई संसर्ग ही नहीं था, संबंध ही नहीं था, क्योंकि उसने वो अपराध किया ही नहीं था, तो मुक्त हो गया। तो उसी प्रकार से जो अतात्विक विद्या है, बंध रूप अतात्विक विद्या, उससे जीवात्मा का कोई भी संसर्ग नहीं है, क्योंकि चित्त है। इसलिए वहां पर अध्यास के स्वरूप के निर्वचन में युष्मद अस्वक प्रत्यय उचयो विषय विषेणो तमा प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव है। इतरेतराधारनुपत्तो तदनुपत्तायाम स्वतराम धर्मिणाम अनुपत्तो तद्धर्माणामपि अनुपत्ति इत्यादि भाष्य का वाक्य है भगवत पाद शंकराचार्य कि प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है और जड़ स्वरूप जो अविद्या है, इसका कभी भी संसर्ग नहीं है, संबंध नहीं है। जिस प्रकार से तम और प्रकाश का कोई भी संसर्ग नहीं है, फिर भी संसर्ग ना होने पर भी संसर्ग प्रतीति होने के कारण धर्मों का अभ्यास हो जाता है। तो जो बंधभूत अविद्या है, उस बंधभूत अविद्या का कोई आत्मा से संसर्ग नहीं है, वास्तविक कोई संसर्ग नहीं है। अवास्तविक संसर्ग होने के कारण जो देह इंद्रियादि माया से जन्म है, उनका संसर्ग हो जाता है। तो मैं देही हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये प्रतीति होने लगती है, जो बंध का कारण। और जब तात्विकता ज्ञान होता है, तात्विक ज्ञान होता है, तो तात्विक ज्ञान हो जाने के बाद उसका तो कोई संबंध है ही नहीं, झूठ है। अभी तक हम समझ रहे थे, हमसे संबंध, झूठे जज ने ये आपको दंड दे दिया था, क्योंकि आपका उस अपराध से कोई संबंध नहीं था, परंतु उसने दंड दे दिया और उस दंड का अनुभव आप कर रहे हैं। और तात्विक संबंध हो जाने के बाद जब निर्णित हो गया तो दंडनीय अपराधों से आपका कोई संबंध नहीं है, तो आप मुक्त हो गए। आ गए समझ में लौकिक दृष्टांत के द्वारा कि नहीं आया? और कोई आशंका? एक ऐसा
प्रश्न का उत्तर है कि नहीं कि जैसे कुछ चैतन्य, कुछ आत्मा ऐसे हैं कि जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, जैसे कि भगवत्पाद, शंकराचार्य आदि, तो अभी तो वे मुक्त दशा में है, और वही चैतन्य जो शंकराचार्य का चैतन्य है, वही चैतन्य अभी अनेक है जो बद्ध दशा में भी है। तो जिन्होंने मुक्त दशा प्राप्त कर ली है वो अन्य स्वरूप में दुखी भी है। जो मुक्त दशा प्राप्त कर लिया है वही चैतन्य तो एक ही है, तो वही चैतन्य अभी दुखी भी है जो बद्ध है। तो उसे एक्चुअल में सुख का अनुभव है या दुख का? और हाँ, बाद में बात करेंगे। अब इनका प्रश्न ये है कि शंकराचार्य मुक्त हो गए और शंकराचार्य के अतिरिक्त जितने हैं वो जो है बद्ध हैं, अतः शंकराचार्य भी बद्ध हैं। एक जीववाद और अनेक जीववाद दो सिद्धांत हैं। एक जीववाद में अनेक आचार्यों ने कहा कि मुक्ति किसी की नहीं होती है, दोनों को मिलाकर मत कहिए। एक जीववाद यदि सिद्धांत रहेगा तो एक के मुक्त होने पर सभी मुक्त होंगे या एक के बद्ध होने पर सकल बद्ध होंगे। अनेक जीववाद को एक जीववाद को मिलाकर मत कहिए। आप कह रहे हैं शंकराचार्य मुक्त हो गए, अन्य बद्ध हैं, तो अनेक जीववाद में एक जीव बद्ध है, एक जीव मुक्त है, परंतु उपाधि भेद से एक ही चैतन्य भिन्न भिन्न है। जब अंतःकरण रूप उपाधि है ना, जब अंतःकरण रूप उपाधि है तो अंतःकरण उपाधि रूप भिन्न भिन्न होने के कारण तत्तद अंतःकरणावच्छेदेन जो है जीव मुक्त हो गया। जब अविद्या उपाधि है तो उपाधि एक होने के कारण जीव एक हुआ, तो बद्ध मुक्त व्यवस्था कैसे होगी? वही बद्ध वही मुक्त नहीं हो सकता। तो एक जीववाद में जहाँ पर चैतन्य की उपाधि एक है, एक जीव है, वहाँ पर कुछ आचार्यों ने ये बात कही कि बद्ध मुक्त व्यवस्था नहीं होगी, बद्ध मुक्त व्यवस्था नहीं होगी। तो वहाँ पर कुछ आचार्यों ने अन्वेषण किया कि बद्ध मुक्त व्यवस्था यदि है नहीं और एक जीववाद ही इसका सिद्धांत है अद्वैत वेदांत का, और बद्ध मुक्त व्यवस्था होगी नहीं, तो ये मोक्ष शास्त्र नहीं कहलाएगा। तो वहां पर कहा कि जहां पर अविद्या ही केवल उपाधि है, वो अविद्या रूप उपाधि में भी अनेक अंतःकरणावच्छेदेन जीव का व्यवहार होता है। तो अनेक अंतःच्छेदेन जो जीव का व्यवहार होता है, अतः जो उपाधि का एक एक अंश है अंतःकरण, तद अंशावच्छेदेन जो है मुक्ति भी होगी। अन्य अंशेन जो है जहाँ पर ज्ञान नहीं है वहाँ पर बद्ध व्यवहार भी होगा। ठीक है, हाँ? और कोई प्रश्न? जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं संभावित नहीं, पूर्णतया हम बता रहे हैं, सब प्रश्न आगे उपस्थित होने वाले हैं। एक जीववाद, अनेक जीववाद। तो ग्रंथ को ना पढ़ करके आप प्रश्न पूरे कर दीजिए तो उसी से हो जाएगा। अथवा ग्रंथ में स्वयं जो है एक जीववाद, अनेक जीववाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, वहाँ पर सभी प्रश्न उपस्थापित होने वाले हैं। और यदि आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे ही आप पूरे प्रश्न कर दीजिए और ग्रंथ को पढ़ने नहीं पड़ेगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये नहीं हम कर रहे हैं। प्रश्न आप करिए ना पूरा, प्रश्न करिए तो ये प्रश्न तो संभावित प्रश्न है ना, ये
ये संभावित प्रश्न है जी, एक जीव बाद अनेक जीव बाद ये प्रश्न आएगा सिद्धांत में, आगे ग्रंथ में, और उसका समाधान है बंध मुक्ति व्यवस्था का, तो आगे आएगा ही। यदि आपको स्वयं उद्भावित हो रहा है तो आप यहीं पर पूरा प्रश्न आप करते जाइए क्रम से, तो यहीं पर हो जाएगा, ग्रंथ आगे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा यदि संपूर्ण प्रश्न जो क्रम से किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि आगे ग्रंथ जो है, तो क्योंकि यही चर्चा आगे होनी है विषय परिचय में। मनादिक्रमेण चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युताः अधिष्ठान देवता, और प्रत्येक अधिष्ठान देवता भी कहना है। तो पंच ज्ञान इंद्रियों के अधिष्ठान देवता आपने बता दिया कि दिग्वाक, अर्क, वरुण, अश्विनी कुमार, और पंच गुणों जो सप्त गुणोपेत पंच गुणों से जो मन और बुद्धि अहंकार और चित्त उत्पन्न होते हैं, उनके अधिष्ठात्री देवता चंद्र, ब्रह्मा, शंकर और अच्युत, ये अधिष्ठात्री। एतैरेव रजो गुणोपेतैः, एतैः माने पंच महाभूत, और रजो गुणोपेत जो पंच महाभूत हैं उनसे यथाक्रम वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, एक क्रम से आकाश से वाक, वायु से पानी और तेज से पाद, जल से वायु पायु और उससे उपस्थ है। ठीक है ना, ये पायु और उपस्थ जो है दो आधा इंद्रियां हैं, जिसे पुरुष और लघुशंका को उत्सर्जन होता है। इनके भी अधिष्ठात्री देवता कहना होगा, तो क्रम से बन्नी, इंद्र, उपेंद्र, नत्तु, प्रजापति, एक क्रम से। अब चलिए रजोगुण उपेतै पंच महाभूतै मिलतै, रजोगुण से युक्त जो पंच महाभूत हैं, वो पंच महाभूतों से पंच वायु माने पंच प्राण, प्राणापान, ज्ञान, उदान और समान ये उत्पन्न होते हैं। तो प्राण क्यों कहते हैं? अन धातु जो है गत्य अर्थक है, तो प्राग अनतिगच्छति प्राग प्राण, तो प्राग गमनवान वायु प्राण है, अप माने आधा गमन वायु जो है अपान है। तो प्राण का पहले निर्वचन कर रहे हैं, प्राग गमनवान वायु प्राण, जिसकी गति पूर्व में होती है, उसकी गति से अन्य की गति होती है। प्राग गतिशीलता मुख और नासिका से जो निस्सत होने वाला वायु है, वो वायु की गति पहले रहती है, इसकी गति से ही अन्य गतिशील रहते हैं। इसकी गति अवरुद्ध हो गई तो जितने भी अन्य व्यापार हैं अपने आप अवरुद्ध हो जाते हैं। तो वायु प्राण नासादि स्थानवर्ती है, और अर्वाक गमनवान जो वायु है वो अपान है, वो पायु आदि स्थान, पायु और उपस्थान स्थानवर्ती है।
और विश्व माने समस्त गतिमान, माने प्रत्येक दिशा का गतिमान जो वायु है व्यान, अतिथि व्यान माने विस्तीर्ण। यही व्यान वायु सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, तब उन नाड़ियों से रक्त का संचार। और इस वायु में जब विकृति आ जाती है जिस अंश में, वो अंश जो है शून्य हो जाता है, रक्त संचार उसमें रुक जाता है। ये जो पोलियो बीमारी थी, ये पोलियो बीमारी यही जो व्यान नाम का जो वायु है उसी में ही विकृति पैदा करती थी। जिस अंग में विकृति आ गई उसमें व्यान वायु का संचार अवरुद्ध हो गया, तो खून का संचार अवरुद्ध हो जाता है, वो जो अंग है उसकी गतिशीलता समाप्त हो जाती है। इसका एक काम है। अपान वायु का कार्य यह है कि वो आधा नयन, तो ये समझे रहिएगा कि वो जो अपान वायु का व्यापार है वो भी हमेशा व्यापारशीलता रहती है। क्यों? व्यापारशीलता उसकी गति आधा हमेशा विद्यमान रहती है, परंतु वो गति यदि विकृत रूप में आती है तो अधिक गति से निकलता है, तब वो उसकी दुर्गंध मालूम पड़ती है, कहते हैं अपान वायु करती है। तो वायु तो हमेशा गतिशील रहता है। यदि अपान वायु निर्व्यापार हो जाएगा तो आपकी पाचनादि क्रिया सब समाप्त हो जाएगी। उसी समय पर 1 घंटे के अंदर ही आप वो कहते हैं परेशान हो जाएंगे, आप सिर दर्द करने लगे। इसलिए उसकी गति हमेशा आधा विद्यमान रहती है, परंतु प्रबलता उसकी न रहने के कारण, क्योंकि उसकी यदि गति रुकी, आधा गति रुकी, तो फिर बेचैन हो जाएगा, पेट में फूल जाएगा, बेचैनी हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसकी गति मालूम नहीं होती, परंतु उसकी गति हमेशा विद्यमान रहती है। और उत्सर्ग के काल में विपुल गति रहती है, क्योंकि मलादि को लेकर के अपसरण करता है। ठीक है। इसी प्रकार से ज्ञान वायु को बताया अखिल शरीर। और ऊर्ध्वगमन वायु उत्क्रमण, ऊर्ध्वगमन वायु उत्क्रमण वायु उदान। उत्क्रमण जो ऊर्ध्व गतिवान जो वायु है वो उदान वायु, ठीक है। ये भी वायु के हमेशा, ये जो उत्क्रमण वायु है इस वायु की भी हमेशा गति रहती है। जब विकार इसका हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो ये जो उदर में अन्न पान आदि है उसको ही पटक माने फेंक देता है, तो विकृत हो जाता है। समानता इसकी हमेशा गति रही जाती है। इसी गति के कारण जो मुख है, मुख इसलिए शुष्क नहीं होता है कि उदर में पड़ा हुआ जो जल है वो उदान वायु के माध्यम से मुख में आता रहता है। जो लाल है मुख सूखता नहीं, तो वो उदर में पड़ा हुआ जो जल है वो जल मुख में कैसे आ रहा है, वो उदान वायु का ही व्यापार है। उदान वायु के व्यापार के माध्यम से आता रहता है। वो जब विकृत हो जाता है तो छोड़िए, विकृत हो जाएगा, उसमें विकार पैदा हो जाएगा, तो जो है तो पेट का के जो जल को भाप को ला रहा था अब अन्नपान आदि को ही पटकने लगा, है ना। तो उसके लिए सद्य उपाय करना पड़ता है, क्योंकि यदि वो नहीं करेगा तो पेट में कुछ रहने नहीं पाएगा, अन्नपान आदि नहीं रहने पाएगा, तो शरीर नहीं चल पाएगा, जल की कमी हो जाएगी, इसलिए उसकी वो बीमारी हो जाती है।
सकंठ स्थानवर्ती, ये जो है कंठ के साथ रहता है, कंठ देश से लेकर के हृदय देश तक रहता है। असित पीत अन्नादि समीकरण करण करह समानः। दूसरा समनात समानः। असित माने भुक्त, पीत जो अन्नादि है, इसलिए देखिए ना, असित भी अन्न है और पीत भी अन्न है। अद्यतेति अन्न, पिया गया भी अन्न है और खाया गया भी अन्न है। तो असित और पीत जो अन्नादि है, उसका जो समीकरण कर रहा, उसका समीकरण करने वाला वायु समान कर रहा है ना। समीकरण माने उसको भुक्त रूपता प्रदान करना। ये नाभि स्थानवर्ती है। तैस्य तमो गुणोपेतैः अपंचीकृत भूतैः पंचीकृतानि भूतानि जायन्ते। ये तो ये उनकी उत्पत्ति हो गई। अब इन अपंचीकृत महाभूतों से पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति होती है। कहा पंचीकरण के लिए तो कहीं पर व्यवस्था नहीं है। त्रिविधकरण के लिए, त्रिविधकरण तो शास्त्र प्रतिपादित है। इस पंचीकरण कहां से ले आया? पंचीकरण कहीं श्रुति में प्रतिपादित नहीं है। तासाम त्रिवितम त्रिवितम एकैकाम कर्माणि, ये श्रुति है। छांदोग्योपनिषद में तदैच्छते को हम व्यवस्याम प्रजाय इति तेज असृजत, तेज ऐच्छते को हम व्यवस्याम प्रजाय तद आपा असृजत, अपः असृजत, अपो असृजत, आपा ऐच्छन्त एको हम बहुश्याम प्रजाय तद अन्नम असृजत, असृजत पृथ्वी असृजत, असृजत। ये वहां का श्रुति का पाठ है। तो वहां पर तीन की सृष्टि हुई, तेज, जल और अन्न माने पृथ्वी। तो तीन की सृष्टि हुई और उस तीनों का त्रिविधकरण बताया गया। तासाम देवता नाम, तीन जो देवता हैं, त्रिवितम त्रिवितम एकैकम कर्माणि, ये श्रुति है। पंचीकरण तो कहीं लिखा नहीं है। तो पंचीकरण कहां से आ गया? कहा जहां पर तीन भूतों की उत्पत्ति होगी, वो भी शास्त्र प्रतिपादित है, तीन भूतों की उत्पत्ति, तो वहां पंचीकरण। परंतु जहां पर पांच भूतों की, तैत्तिरीय उपनिषद में 5 महाभूतों की जहां उत्पत्ति है, वहां पर इसी त्रिविधकरण को पंचीकरण का उपलक्ष्य माना। यदि तीन भूतों की उत्पत्ति हुई तो त्रिविधकरण हुआ, यदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई तो पंचीकरण हुआ। यदि पंचीकरण का उपलक्षण, उपलक्षणार्थक भी ये श्रुति होगी। पंचीकरण प्रकार चैतन्य, पंचीकरण का प्रकार ये है, आकाशादिव दुधा विभज्य, है ना। इस विषय प्रकरण में अनेक प्रश्न होने के कारण ही नहीं बात होती है। अब अनेक प्रश्न व आक्षेप जो है आप पहले ही कर देते हैं, तो उनका समाधान होइएगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका समाधान तो आप पहले ही आक्षेप करके, ग्रंथकार तो पढ़ाने वाला नहीं आक्षेप कर रहा है, परंतु आप पहले ही आक्षेप उनको कर लेते हैं, तो उसका समाधान आगे दिया गया है, तो आक्षेप में उसका समाधान पहले ही हो चुका। जो पंचीकरण है, ये पंचीकरण में बहुत चर्चा, कम से कम आधा घंटा चर्चा कर चुके। हम काहे के लिए कहें इसकी चर्चा मत करिए। आप लोगों को होगा कि गुरुजी जो है तो नहीं बताना चाहते,
सुनो, हम तो बता देते, पहले ही कह देते कि पूरी जितनी भी आशंकाएं हैं वो आशंकाएं सभी आप कर देंगे, और समाधान जो बाद में है तो उसको पढ़ने की आवश्यकता होगी, बताने की आवश्यकता है। तो जो पंचीकरण प्रक्रिया है, पंचीकरण को बता रहे आकाश आदि। आकाश आदि का दो भाग करके तैरेकम भागम, पहला जो भाग है उसका चार भाग करके, और विभज तेषांतु चतुर्णाम भागानाम, वो जो चार भाग हैं उनका वायुवादियों में जो संयोजन है उसी का नाम पंचीकरण है। एवं वायु का दो विभाग करके तयोकम भागम, पहला भाग जो है चतुर्था विभाज्य करके चतुर्णाम अंशानाम आकाश आदि में योजन। तब आकाश आदि में जब योजन हुआ तो उसका स्पर्श जो है प्रतीत होना चाहिए, यह आशंका। एवं तेज आदि का भी इसी प्रकार से तेज का दो भाग करके पुनः प्रथम भाग के चार भाग करके तदेव एकैक भूतस्य अर्धम स्वांशात्मक अर्धांतरम, जो स्वरूप जो अर्धात्मक है चतुर्विभागों के साथ पृथ्वी आदि के साथ श्वास अधिक होने के कारण उसमें पृथ्वी आदि व्यवहार होता है, क्योंकि अपना अंश पृथ्वी का अंश, तेज का अंश, वायु का अंश उसमें आधा है, 1/2 भाग है, और अन्य के अंश जो हैं 1/8 भाग। अतः इसलिए व्यवहार होता है। तदुक्तम वैशेष्यातु तदवादस तदवादः, वैशेष के कारण जो है तदवाद माने आकाशोयम वायुरम इत्यादि व्यवहार, क्योंकि अन्न के अंश के रहने पर भी जो स्वकीय अंश है उस स्वकीय अंश उसमें 1/2 अंश है, इसीलिए उसमें आकाश आदि व्यवहार होता है। तैय पंचीकृत गुण लिंग शरीरम परलोक मात्र परलोक यात्रा निर्वाहकम मोक्ष पर्यंतम स्थायी मनोबुद्धिभ्याम उपेतम ज्ञानेन्द्रिय पंचकम कर्मेन्द्रिय पंचक प्राणादि पंचक संयुक्तम जायते। तो कहा कि यही जो अपंचीकृत महाभूत हैं, अभी पंचीकृत की चर्चा नहीं, अपंचीकृत जो महाभूत हैं, ये पंचीकृत महाभूतों से ही लिंग शरीर, लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना। एक शरीर की आपकी चर्चा लगातार चली आ रही है, वो कारण शरीर, अविद्या जो था वो कारण शरीर, उसकी चर्चा चली आ रही है। अब इसके बाद लिंग शरीर चर्चा तो अपंचीकृत महाभूतों से लिंग शरीर की उत्पत्ति हुई, ठीक है। वो जो लिंग शरीर है वही परलोक यात्रा का निर्वाहक है। जो लोक लोकांतर गति कही गई है जीवात्मा की, वो लोक लोकांतर गति का निर्वाहक यही सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर क्यों नहीं है? स्थूल शरीर क्यों नहीं है? क्या स्थूल शरीर तो पंचभूतों से यही हो जाता है, पूरा चला देते हैं। सब कहिए ना कि स्थूल शरीर को तो हम सामने जला देते हैं या तो गाड़ देते हैं, भस्म कर देते हैं, या पृथ्वी में गाड़ देते हैं, वो कहाँ लोक लोकांतर चला गया। जल में प्रवाह कर देते हैं, ये जो भूत है उन्हें तो ये जल में समर्पित कर देते हैं, या अग्नि में समर्पित कर देते हैं, या पृथ्वी में समर्पित कर देते हैं। आपके यहाँ भी शायद पृथ्वी में समर्पित करने की विधा है।
ये अग्नि। ये जो वैष्णव परंपरा है शर्मा जी, जिनमें पंच शिखा सूत्र आदि का परित्याग नहीं है, वहां पर जो है विधा उसकी अग्नि में ही समर्पण किया है। और जो संन्यास ले लिया है उस संन्यास की जल में या पृथ्वी में समर्पण की विधा, कुछ लोग अपना पृथ्वी में समर्पण की विधा बनाए हुए हैं और कुछ लोग अपना जल में समर्पण की विधा अपने अपने परंपरा से, परंतु जो अपने शिखा सूत्र ये वैष्णव परंपरा है, वैष्णव परंपरा में अनेक भेद है, अलग बात है। उनका जो है शरीर का समर्पण, भौतिक शरीर का समर्पण अग्नि को किया जाता है। तो ये जब अग्नि को समर्पित हो गया या जल को समर्पित हो गया या पृथ्वी को समर्पित हो गया तो ये तो जाता ही नहीं। और नहीं यदि समर्पित किया, स्वतः यदि समर्पित नहीं करेंगे तब भी वो अपने अवयव में अपने आप समर्पित हो जाता है। माने गंध देगा, स्वाद विकृति होगी, कुछ जीव कीटाणु उसको अपना खा लेंगे, तब भी उनमें लीन हो गया और कोई भी नहीं खाएगा तो धीरे धीरे गलत सा करके पृथ्वी इत्यादि के रूप में अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए यह शरीर परलोकगामी नहीं है, लोकांतर। तो लोकांतर की गति यही सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जिसका नाम है, परलोक यात्रा का नियामक है। और ये कब तक रहता है? तब मोक्ष परिणत, इसका स्वतः नाश स्वामी नहीं होता है। इसका नाश जो कारण शरीर है, कारण शरीर के नाश के बाद इसका नाश होता है, कोई उपाय नहीं इसके नाश का। जो अपंचीकृत महाभूतों से जाए, पंचीकृत महाभूतों से जायमान है, वो तो अपने आप नष्ट होकर के अपंचीकृत महाभूतों में चला जाता है। पंचीकृत महाभूतों के माध्यम से माने उसे मिली, पंचीकृत महाभूतों से जायमान है तो पंचीकृत महाभूतों में चला गया। परंतु अपंचीकृत से जायमान जो सूक्ष्म शरीर है वो अपंचीकृत महाभूतों का जब तक नाश नहीं होगा तब तक उसका नाश नहीं होगा। अपंचीकृत महाभूतों का नाश कब होगा? जब अविद्या जो कारण शरीर है उसका नाश होगा। तो आत्म साक्षात्कार के बाद जो कारण शरीर अविद्या है, वो कारण शरीर अविद्या का जब नाश हो गया तो अपंचीकृत महाभूतों के जो कारणभूत अपंचीकृत महाभूत थे उनका नाश हो गया। तब जो है लिंग शरीर का नाश होता है। अतः लिंग शरीर जो है मोक्ष पर्यंत स्थायी है। मनोबुद्धिभ्याम उपेतम ज्ञान, तो अब ठीक है, तो अब ये हो गया स्थायी, परंतु उसमें कौन कौन अवयव रहते हैं? मन बुद्धिभ्याम उपेतम अर्थात मन बुद्धि रहती है, ज्ञानेन्द्रिय पंच, कर्मेंद्रिय पंच और पंच प्राण। कितने हो गए? ये 17 जो अवयव हैं तद 17 अवयवात्मक 17 अवयवात्मक जो है सूक्ष्म शरीर होता है। अब बात ये है इसमें जो अपंचीकृत जो महाभूत है वो सृष्टि काल में उत्पन्न होते हैं, उससे ही ये सूक्ष्म शरीर बना है। तो प्रलय काल में जब ये अपंचीकृत महाभूत विलीन हो जाए या फिर उसका जो नाश हो जाएगा, किसका? अपंचीकृत महाभूत। अपंचीकृत महाभूतों का नाश नहीं प्रलय काल में होता है, उत्पन्न तो होते हाँ? सृष्टि काल में उत्पन्न होते हैं।
सृष्टि काल में उत्पन्न होते हैं सृष्टि काल, परंतु जो सृष्टि काल इनका है, जो सृष्टि काल इनका है, उस सृष्टि काल का नाश काल जो है आत्मज्ञान है। मध्य में जो प्रलय है, मध्य में जो प्रलय है, प्रलय का तात्पर्य है कि वस्तु का ज्ञान ना होना, प्रलय है। और कौन सा प्रलय आप कहेंगे? और कौन सा प्रलय है? सृष्टि के पूर्वकालीन प्रलय, ऐसे मुझे तो पूरा मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ जो सृष्टि की प्रक्रिया जो आरंभ बताया, सृष्टि के प्रक्रिया का तो आरंभ बता रहे हैं ना। हाँ, तो सृष्टि के प्रक्रिया का जो आरंभ बता रहे हैं, तो प्रलय का स्वरूप तो आप विवेचन इन्होंने किया नहीं कि प्रलय का स्वरूप क्या होगा। यदि उस प्रलय स्वरूप में पंच अपंचीकृत महाभूतों का नाश भी यदि आप बताते, तब ये होता कि आत्म ज्ञान मोक्ष न होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाता है, ठीक है ना। परंतु ऐसा ये प्रलय का स्वरूप निर्वचन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आशंका बिल्कुल समीचीन है। यदि अपंचीकृत महाभूत नहीं रहेंगे तो सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, और जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहेगा तो जो है अयं जीवा जो भेद व्यवहार नहीं होगा। परंतु एकादश प्रलय इनको अभिप्रेत नहीं है कि माने आत्मज्ञान के पूर्व में ही कार्य का नाश हो जाए। अभी तो इनको प्रलय, ठीक है, क्रमेण उत्पत्ति तो बता दिए किस प्रकार से ये उत्पन्न है, परंतु इनका जो लय है वो लीनता नाश कारण शरीर के बाद, नाश के बाद होगा। कारण विद्या के पहले जो है नाश नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं यदि नाश होता विद्या के पूर्व, उसको ये सब प्रलय नाश मानते तो सूक्ष्म शरीर का नाश मोक्ष पर्यंत नहीं माना जाता, अपितु उसके पहले ही उनके कारणों के नाश से नाश मान लिया जाता। अतः जो मध्य में, इसलिए हमने बताया था कि इनके यहाँ कार्य क्या है, माने काल सृष्टि काल क्या है, माने प्रतीति। इनके यहाँ सृष्टि क्या है, दृष्टि सृष्टि बात। याद हो गया आपको? नहीं याद हुआ तो लिख लीजिए, दृष्टि सृष्टि बात है। यद दृश्यते तदेव सृज्यते, दृष्टि सृष्टि वाला, ठीक है। जो दिखाई देता है उसी की हम सृष्टि कल्पना करते हैं। ये दृष्टि सृष्टिवाद ये भगवत पाद शंकराचार्य का अद्वैत का मुख्य सिद्धांत है। जो दिखाई देता है माने दृष्टि ही सृष्ट है, दृष्टि सृष्टिवाद। अन्य लोगों के यहाँ सृष्ट दृष्टिवाद है। यदि सृजते तद दृष्टते, दृश्यते, माने जिसकी सृष्टि होती है वही दृष्ट होता है, तो दृष्टि सृष्टिवाद है। और सृष्टि दृष्टिवाद है, जो सृष्ट होता है वही दृष्ट होगा, तो सृष्टि दृष्टिवाद है। भगवत पाद शंकराचार्य के यहाँ यदि दृश्यते तदेव सृज्यते, ये है आपका दृष्टि सृष्टिवाद। अतः जब दृष्टि सृष्टिवाद है तो जब तक दिखाई देता है तब तक सृष्टि है, और नहीं दिखाई देता तो सृष्टि नहीं है, सृज नहीं है। इसलिए निर्विकल्पक समझते, जो निर्विकल्पक समाधि है जीवात्मा की किसी की, उस समय पर सृष्टि नहीं है। कुछ नाश नहीं हुआ है जो
जो ये सज्जमान पदार्थ है किसी का नाश नहीं हुआ है, वो स्वयं जो है निर्विकल्प समाधि में चला गया है, जिसकी चर्चा बहुत विस्तार से की गई थी। उस निर्विकल्पक समाधि में जाने के बाद उसके यहाँ कोई सृष्टि नहीं है। यदि आप षष्ठी दृष्टिवाद कहते हैं तो सब कुछ विद्यमान है हम लोगों को। तो जब दृष्टि सृष्टिवाद ही है तो ये क्रम बनाने की क्या आवश्यकता है, जो स्वामी जी ने कहा। जब दृष्टि सृष्टिवाद ही है तो फिर अपंचीकरण भूतों की उत्पत्ति हुई, अपंचीकृत से जो है तो ज्ञान इंद्रियादि कर्म इंद्रियादि की उत्पत्ति हुई, फिर अपंचीकृत से स्थूल भूत की कहने की आवश्यकता है। कहा कि ये जो दृश्यमान प्रपंच है इसमें भी परस्पर कारणता है। स्वयं जो दृश्यमान प्रपंच है इसमें भी परस्पर कारणता है, कोई किसी के कारण है। तो जो परस्पर कारणता है उस कारणता का निरूपण करने के लिए यहाँ पर अपंचीकृत महाभूतों की उत्पत्ति और उसके बाद दृष्टि सृष्टिवाद में एक साथ ही सकल दृष्ट हैं, तो उसमें कारण भाव क्या, परंतु इनमें भी तो कारण भाव लोकता सिद्ध है। इन्हें जो कार्यभूत हैं कार्यभूत जगत है इनमें भी परस्पर कारण भाव सिद्ध है। वो कारण भाव सिद्ध होने के कारण वो क्रम बताया गया है कि सृष्टि जब हुई दृष्टि सृष्टि तो इस प्रकार से हो, क्योंकि इनमें परस्पर कारण भाव। तो फिर ऐसा हुआ ना कि अद्वैत में तो जो आदि सृष्टि है तो एक बार ही होती है, ऐसा सिद्धांत हो जाता है कि एक बार ही हुई, बाद में तो फिर सृष्टि रहती है, ऐसा सिद्धांत। यहाँ आदि सृष्टि में तो अपंचीकृत महाभूत उत्पन्न हुई, ऐसा लिखा। बाद में तो उससे सृष्टि सृष्टाद्य काले लिखा है, आदि सृष्टि नहीं लिखा है। सर्गाद्य तो सर्ग कहते हैं सृष्टि, आदि नहीं लिखा है, सर्ग आदि काल लिखा है ना। तो सर्ग का जो प्रथम काल है तो सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि का जो प्रथम काल है, आदि अंत सृष्टि कहाँ लिख रहे हैं आप। सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि के आदि क्षण में अब उसको दृष्टि सृष्टि है, और दृष्टि सृष्टि है तो जब भी दृष्टि होगी तब भी सृष्टि होगी, और सृष्टि का जो अधिकार है उस काल में ये क्रमेण जो है सृष्टि होगी। ठीक है ना। वो क्रम जो है इसलिए इनमें भी परस्पर कारणता लोक सिद्ध है, इनमें भी परस्पर कारणता जो लोक सिद्ध है। तो वो परस्पर कारणता जो लोक सिद्ध है तो वो उसी क्रम से परमात्मा जो है सृष्टि करेगा दृष्टि सृष्टिवाद में। तो जो निर्विकल्पक समाधि से जब वो उत्थित होता है उस समय पर उसको पुनः सृष्टि हो जाती है, और घंटा 2 घंटा या 2-4 साल जब तक वो निर्विकल्पक समाधि में नहीं रहा तब तक सृष्टि चलती रहती है। फिर निर्विकल्पक समाधि में गया, अविद्या का नाश हो गया पुनः। इसलिए 2 प्रकार मोक्षों की कामना किया है, एक जीवन मुक्त, एक विदेह मुक्त। तो उसमें भी कुछ आचार्य विदेह मुक्ति को ही मुक्ति मानते हैं, अद्वैत सिद्धिकार, और उसमें ब्रह्मानंद सरस्वती और जो मधुसूदन सरस्वती हैं वो विदेह मुक्ति को ही मुक्ति मानते हैं। क्यों विदेह मुक्ति को ही मुक्ति मानते हैं? क्योंकि जो मुक्ति का लक्षण किया है सूर्येश्वराचार्य ने, अविद्या अस्तमय मोक्ष, तो अविद्या का अस्तमय जीवन मोक्ष काल में नहीं होता है, क्योंकि
जीवन मोक्ष किसको कहते हैं कि प्रारब्ध के अवशेष रहने पर ही यदि विद्या की निवृत्ति हो जाती है तो उसको जीवन मोक्ष कहा जाता है। प्रारब्ध भी उसका अवशेष है, परंतु निर्विकल्पक समाधि में चला गया तो उस काल में वो मुक्त है। निर्विकल्पक समाधि से उठेगा तो बद्ध हो गया। इसमें जो मधुसूदन सरस्वती हैं और कौन ब्रह्मानंद सरस्वती हैं, वो मानते हैं इस काल में अविद्या का अस्तमय पूर्णतया नहीं हो, संस्कार सहित अविद्या का अस्तमय जब होगा तब मोक्ष। संस्कार के सहित जब अविद्या का अस्तमय होगा तो वो मोक्ष है। अर्थात ये जो जीवन मुक्ति अवस्था है, इस जीवन मुक्ति अवस्था में अविद्या के नाश हो जाने के बाद भी संस्कार आत्मा अविद्या अवस्थित रहती है। क्यों? का संस्कार आत्मा अविद्या अवस्थित इसलिए है कि जो निर्विकल्पक समाधि में गया है वो निर्विकल्पक समाधि से जब उत्थित होगा तो उसको ये सब भान होता है कि हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमको उपदेश दिया है, ये हमारे आचार्य हैं, इन्होंने हमको विद्या दान दिया है, ये हमारे माता है, ये पिता है, ये हमारा आश्रम है। सब भान होगा उसको, ये नहीं कि भान नहीं होगा। तो ये भान कैसे रहेगा यदि विद्या नष्ट हो गई उसकी? जिस अविद्या के कारण ये संस्कार बना था, आश्रम में रहा, विद्या गृहित किए, जो संस्कार बना, वो अविद्या को यदि नाश कहेंगे हम तो नहीं हो सकता है। अतः उस अविद्या का संस्कार रहता है, इसीलिए हमको उत्तर काल में भी भान होता है। इसलिए वास्तविक मोक्ष नहीं है। यहीं पर छोड़ देंगे हम, क्योंकि आप लोगों का हो और पुनः जो है आप लोग उसको उपस्थापित करिएगा, है ना? यहीं से हम लोग चलेंगे, है ना?